Welcome students to Learning with Himanshu. That's my channel. And sorry I was a little bit busy in some other work, तो मैं बीच में आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर सका. I loved the comments. I used to respond to them, and I was missing making new videos for you, which would have helped you in your studies and your exams to come. I'm again starting again with the chapters from class 10th right now, and I will cover the other classes also very soon. So today I am starting Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. It's chapter number 2 from the first flight. This is for class 10th and it's a very important chapter. तो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आराम से समझें, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करें और जो भी MCQ आ सकते हैं कोशिश करेंगे हम वो भी इसमें जल्दी से करें. सो लेट्स क्विकली बिगिन. ये है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. आप इसमें देखेंगे इसमें लिखा हुआ है नेल्सन रोलीहाला मंडेला, ऑथर का नाम है. इसमें स्टार्टिंग में आपके चैप्टर में लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? USA, South Africa, Australia. तो ये आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है, प्लस इट मेक्स यू थिंक कि कौन सी ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये रिसेंटली अपार्थाइड यानी कि रेस के ऊपर, रेस मतलब होता है कलर, जाति, उसके ऊपर लोगों को बांटना, पॉलिटिकल सिस्टम बांटता था. तो दिस इज कॉल्ड एज अपार्थाइड. नेक्स्ट लिखा है हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड हमने भी पढ़ा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपार्थाइड की डेफिनेशन पता हो स्टूडेंट्स. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप बार कहीं पे लिख लीजिए. What is apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race. तो ये political system है. It is not a religion system. It is a political system. तो political system मतलब जो country की politics है वो लोगों को race के basis पे अलग अलग करती है. In this extract from his autobiography, तो अब हमको ये भी पता लग गया है ये जो एक्सट्रैक्ट है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का है जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये उसमें से चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज़ फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994. तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एक हिस्टोरिक ओकेजन के ऊपर मंडेला जी बोलते हैं. ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और उसमें से लिया हुआ है और उसको कहा गया है द इनॉग्रेशन. सो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. कहाँ का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना है? साउथ अफ्रीका का. आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी कि 3 दशकों से, 3 सदियों से सफ़ेद लोग, वाइट लोग जो कि काले नहीं थे वहाँ पे रूल करते थे. और उसके बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेल्सन मंडेला वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. इसका मतलब है कि इस ब्यूटीफुल जगह पे यानी कि साउथ अफ्रीका में ज़िंदगी में कभी भी
नेवर नेवर अगेन, कभी भी एक इंसान किसी और इंसान से दबाव में काम नहीं करेगा, जो कि अपार्थाइड के कारण होता था, said Nelson Mandela. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 100,000 यानी कि 1 लाख South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इनॉग्रेशन जिसके बारे में हमें पता लगा है। और ये इनॉग्रेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेल्सन मंडेला फर्स्ट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, और वो ब्लैक थे तब बने, और 3 सेंचुरी से या 3 सेंचुरी से जो वाइट रूल चल रहा था वो ख़त्म हुआ। वहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जिसमें से 252 सीट्स आउट ऑफ 400 उनको मिली। अब इसके बाद आपके चैप्टर में एक एक्टिविटी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कॉलम ए हैज़ सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन दी कॉलम बी, हमको मैच करना है। ये क्या है इसका मतलब? सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट, मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस का मतलब क्या हुआ? अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग कंट्री के, सब इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे थे ऑफ दी नेल्सन मंडेला बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? बी में देखें क्या मिल सकता है हमारे को। ये देखो, द ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स ऑफ अ रेनबो। सो ये वाला ए वाला का जो फर्स्ट है ये मैच करेगा इससे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो अभी हमने पढ़ा 3 सेंचुरी से वाइट रूल चल रहा था, तो ये किससे मैच करेगा? द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, क्योंकि रेशियल हो गया ना, वाइट लोग रेस। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका है फील डीपली इमोशनल, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। तो ये बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इसमें क्योंकि कि पुराने जितने मोमेंट्स हैं, कितने आपने कितनी स्ट्रगल करी है, वो सब आपको याद आ जाता है। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस होता है कि हर मुश्किल को पार करके आगे आना। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसमें आएगा अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, नॉट लूजिंग होप, गुडनेस और करेज। दैट इज रेफरेंस टू रेजिलियंस दैट डिफाइज। मतलब आपकी सोच से परे आपने होप नहीं छोड़ा, गुडनेस नहीं छोड़ी, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और आप जीत के आगे बढ़े। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या होएगा? अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एटसेट्रा। तो ये एक ह्यूमन फीलिंग्स की ग्लिमर है। अ ट्वाइलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है अ हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। जब सूरज छुपता है या सूरज जब उगता है तो उसके बीच में जो लाइट आती है उसको ट्वाइलाइट कहते हैं। तो ये हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। आगे चलते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो ये अभी हमने पढ़ा है, ये ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 10th मई 10 मई को जब सुबह हुई, एक साफ क्लियर सुबह हुई, और पिछले कुछ दिनों से फॉर द पास्ट डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइंड, यानी कि टू बी सराउंडेड एंड क्लोज बाय। इसका मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, टू बी बिसाइंड बाय, टू बी सराउंडेड एंड क्लोजली बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड। सब लोग उसको इनॉग्रेशन से पहले मिलने आ रहे थे।
The inauguration would have been the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. So 10th मई को ये जो गैदरिंग होने वाली थी इनाग्रेशन, यानी कि जब प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बनने वाले थे, तो इट वुड हैव बीन सबसे बड़ी गैदरिंग इन साउथ अफ्रीकन सॉइल. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. तो for decades this had been the seat of white supremacy का मतलब है क्योंकि पहले अपार्थाइड सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ पे रेसेस के बेसिस पे अलग अलग किया जाता था लोगों को, और वाइट रूल करते थे, इसलिए वाइट सुप्रीमेसी लिखा है. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग because of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Amphitheater किसको कहते हैं? A building without a roof with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome. तो आपने देखा होगा कई बार मूवीज में आप देखते हैं जो बुल फाइटिंग होती है, तो बुल फाइटिंग जहाँ होती है उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं, लोग उसमें बैठ के उसको देख रहे होते हैं, उसको एम्फी थिएटर कहते हैं, और उसके ऊपर छत नहीं होती है. इट्स काइंड ऑफ अ ओपन स्टेडियम कह सकते हैं आप जिसको. ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. तो आपको ये शायद आ सकता है कि नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या था? जिनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. देन Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. Now, when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer. Confer का मतलब होता है give. Here और give ये formal word होता है. जब आप कहीं पे शपथ लेते हैं तब ये वर्ड यूज किया जाता है. इट्स ऑफिशियल और अ फॉर्मल वर्ड. कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. वी हु वर आउटलॉज यानी कि लॉ से बाहर थे because of apartheid not so long ago have today been given the rare privilege यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली फ्रीडम या हक, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन अवर ओन सॉइल. हम अपनी ज़मीन पे अपने ही सॉइल पे होस्ट बन सके, ये बहुत रेयर प्रिविलेज हमारे को आज मिली है. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation, that is freedom from restriction. अगर आपको किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है तो उसको कहते हैं इमेंसिपेशन. और यहाँ पे ये भी देखेंगे बुक में लिखा हुआ है वी हू वर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, तो इसलिए वो आउटलॉज कहलाते थे. सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल emancipation, that is freedom from restriction. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो यहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं शपथ लेते हुए और वो कह रहे हैं कि हमें आखिरकार हमें ये पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, हम ये शपथ लेते हैं, हम अपने लोगों को पॉवर्टी की बंधों से दूर करेंगे, गरीबी हटाएंगे, सफरिंग ख़त्म करेंगे और जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि किसी और का एक इंसान दूसरे इंसान को ना दबाए, उसको तंग ना करे, ऐसा नहीं होगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो ये पूरा भाषण है जो नेल्सन मंडेला ने दिया था. बहुत ही अच्छा भाषण है. और चैप्टर में आप देखेंगे
लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, तो हमने यहाँ पे पढ़ाई था अभी, कहाँ पे हुई थी, एम्फी थिएटर जो था पिटोर में, हमने पढ़ा था, दोबारा रेफर करते हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. So हमें आंसर मिल गया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, What does Mandela thank the international leaders for? किस लिए थैंक यू करते हैं नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में? We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. तो वो सबको कहते हैं कि हम आपको थैंक करते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ आके कर रहे हैं। और क्या है, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? 10th May को ऑटम डे क्यों बोला गया है? बिकॉज वहां पे एक dawn bright and clear था 10th May, and that is why it is being referred as autumn May. autumn किसको कहते हैं? पतझड़ के बाद जब ये एक इम्पॉर्टेंट आपका आ सकता है कहीं पे अगर क्वेश्चन आता है तो, बिकॉज 10th May is an autumn day because it is a lovely autumn day because it was an auspicious day on which Nelson Mandela took the oath and became the president. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, What ideals does he set out for the future of South Africa? तो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या सेट करता है? तो इसमें हमने पढ़ा था जब उसने भाषण दिया था, We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो चाहते हैं कि हम पॉवर्टी हटाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे, that is what they do it. Let's go further. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Spectacular array का मतलब है impressive display, colorful and attractive. तो आप देखते हैं जैसे 26 जनवरी में हमारी जब परेड होती है तो जेट्स आते हैं, देन वी डू इट सिमिलर टू दैट. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो स्टूडेंट्स ये जो जेट्स जो ऊपर से गए डिस्प्ले करते हुए, तो ये डिस्प्ले जो था इसमें ये बताया है कि ये सिर्फ कि वो उनकी कितने अच्छे से वो जेट फॉर्मेशन बना के जा रहे हैं, सिर्फ उसका डिस्प्ले नहीं था, मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन था जो मिलिट्री है वो लॉयल थी डेमोक्रेसी के लिए, नए गवर्नमेंट के लिए और सपोर्ट करती थी. Only moment before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. स्टूडेंट्स यहाँ पे मंडेला जी लिखते हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल. नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, यानी कि कहते हैं मुझे ये इग्नोर नहीं कर रहा था. ये फैक्ट था कि कुछ साल पहले यही लोग जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं वो अरेस्ट कर रहे होते. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला. शेवरन होता है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी. तो जब वी शेप में जब गाड़ियाँ चलती हैं जो या जेट चलते हैं तो उसको शेवरन कहते हैं. तो हम देखोगे वी शेप में जहाज़ जब उड़ते हैं सबसे आगे एक जहाज़ होता है और उसके पीछे पीछे वी शेप में जहाज़ जो होते हैं जेट्स जा रहे होते हैं. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. The day was symbolized for me
by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Ai Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the day of this inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of the skin. तो यहाँ पे मंडेला बता रहे हैं कि जो इतने सालों से बिकॉज ऑफ वाइट स्किन एंड डार्क स्किन जो पॉलिटिकल अपार्थाइड होता था वो सब ख़त्म हो गया है हमेशा के लिए और अब वो रिप्लेस हो गया है राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर। कोई भी कलर का इंसान हो, काला हो, सफ़ेद हो, ब्लैक हो, वाइट हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सबको राइट्स एंड फ्रीडम मिलेंगे। दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. Wrought का मतलब है done or achieved. तो यहाँ पे मंडेला जी लिख रहे हैं कि मैं सोच नहीं सकता ये जो आज दिन आया है ये कितने सेक्रीफाइसेस, कितने हज़ार लोगों के सेक्रीफाइसेस सफरिंग से आया है और उनकी हिम्मत से आया है। जो कुछ लोग अब जिंदा भी नहीं हैं, मर चुके हैं, तो उसको दुख हो रहा था। आई वॉज पेन्ड दैट मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं कर पा रहा या वो लोग देख नहीं पा रहे कि उनके सेक्रीफाइस से क्या अचीव हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. तो मंडेला कह रहा है जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की उससे हम लोगों के दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा और वो पता नहीं कितनी सेंचुरीज में जाएगा या कितने सालों में जाएगा, जनरेशन में जाएगा, बट इट विल टेक टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट दुख. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissoros, the Chief Lutlus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time. तो ये कह रहा है कि ये जो दुख तो होगा ही, लेकिन जो इतने सालों से दबाया जाता था लोगों को, उसके कारण ये जो सारे नाम लिखे हैं ये सब men, such extraordinary men, they were born or they became such extraordinary men. तो ये सारे नेम हैं. These are some prominent names of struggle against apartheid. Next आगे चलते हैं. That they like may never be known again. तो कह रहे कभी ज़िंदगी में दोबारा ऐसे होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं. Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो कह रहा है कि हमारे जो कंट्री है वो रिच है मिनरल्स में और ज़मीन के नीचे बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन जो इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो इसके लोग होंगे, finer and truer than purest diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage time and again. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. तो कहते हैं कि जो करेज यानी कि जो बहादुरी होती है वो डर, किसी चीज़ से डर ना लगे उसमें नहीं होती, बट डर को जीतने में होती है.
The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. No one is born hating another person because of the color of his skin. मतलब आप लोग जब पैदा होते हो, आप किसी को हेट नहीं करते कि वो काला है या सफ़ेद है, या वो कौन सी जाति का है, क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका रिलीजन है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. तो कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों को किसी को हेट करना सिखा सकते हैं, वैसे ही हम लोगों को प्यार करना भी सिखा सकते हैं. For love comes more naturally to the human heart than it's opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वो कहता है कि जब मैं जेल में होता था तो पुश टू द लिमिट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, तंग कर देना, तब भी मुझे कुछ जो गार्ड्स में होते थे उनमें से किसी न किसी में ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो एक्चुअल ह्यूमन नेचर है, लोगों की हेल्प करना, लोगों से प्यार करना, वो दिखता था. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो जो इंसान होता है उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, छुप ज़रूर जाती होंगी. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है फिर से. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? तो हमने पढ़ा है कि जो मिलिट्री जनरल से पहले वो क्या करते हैं, वो नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं. और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया? बिकॉज एटीट्यूड चेंज ऐसे हो गया कि वही ये जनरल कुछ साल पहले वो मंडेला को अरेस्ट करते थे, आज वो सैल्यूट कर रहे हैं, एंड दे आर लॉयल टू द न्यू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम. व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग्स? हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री? व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? तो ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं. इट इज़ नेचुरल टू लव. करेज का मतलब होता है अपने, द ब्रेव मैन इज दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कॉन्कर्स दैट फियर. सो करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई भी हैं. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन दिस चैप्टर, तो आप उसके हिसाब से इसको आंसर कर देना. इन लाइफ every man has two obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people. तो ये मंडेला जी कहते हैं कि लाइफ में इंसान की दो जिम्मेवारियां होती है, एक फैमिली की, पेरेंट्स की, वाइफ, चिल्ड्रन की, और एक अपने लोगों की, कंट्री भी. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, and his home was forced to live a life apart. To write an existence secrecy of rebellion, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. तो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो हमारी ये दो हर इंसान की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये वो नहीं कर पाता है, बिकॉज अगर वो करेगा तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको दबा देगा. I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream and ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहता मैं हमेशा से पैदा जो हुआ था, मैं फ्रीडम के लिए नहीं, लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं पैदा ही फ्री हुआ था. मेरे को फ्रीडम थी, मैं खेतों में दौड़ता था, अपनी मम्मी के घर के आसपास पानी में स्विमिंग करता था जो मेरे विलेज से जाती थी, मैं बुल पे बैठ के राइड करता था. तो जब तक मैं अपने फादर की बात मानता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी किसी की, कोई लॉ की. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. तो ये तभी हुआ जब बॉयहुड माने कि जब आपको पता ही नहीं है कि फ्रीडम क्या है, कि
आप यहाँ से भाग रहे हो, वहाँ से भाग रहे हो, दैट इज़ नॉट फ्रीडम. जब वो बॉयहुड से बाहर निकला, उसको पता लगा कि ये सब इल्यूशन है. Next, at first as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब मैं पढ़ा हुआ तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की, और वो कोई भी जिसका कलर मेरे जैसा है, उन सबकी फ्रीडम खतरे में है. और ये तब मैंने ये सब देखा और मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी. और उसके बाद मैंने जो मेरी भूख है फ्रीडम पाने की, वो मेरी भड़ी या हो गई. ये आप देखिए नेल्सन मंडेला की फ़ोटो है. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो यहाँ पे मंडेला कह रहा है कि जब वो मेरे को फ्रीडम पाने की डिज़ायर बढ़ी, तो उससे मेरी लाइफ की एनिमेटेड हुई, यानी कि मेरी सारी लाइफ उसके कारण बन गई. उससे मैं जो डरा हुआ लड़का था, उससे मैं बोल्ड बना, चेंज हो गया. मैं लॉ फॉलो करने वाला अटॉर्नी था, उसको छोड़ के मैं क्रिमिनल बन गया, मतलब लॉ तोड़ने लगा. मैं फैमिली लविंग हस्बैंड था, उसको छोड़ के मैं मोंक, मतलब सब कुछ भूल भाल के मैं फ्रीडम के पीछे भागने लगा. तो ये सब चीज़ें चेंज हुई. और वो कह रहा है कि एक भी इंसान की फ्रीडम अगर नहीं है तो वो सारे इंसानों की फ्रीडम नहीं थी मेरी कंट्री की, और सारे इंसानों की फ्रीडम नहीं थी तो वो मेरी फ्रीडम नहीं थी. I know the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. यहाँ पे कह रहे हैं जो दबाता है, जो यानी कि यहाँ पे वाइट पीपल जैसे काले लोगों को दबाते हैं, वो भी फ्री नहीं है. वो दे आर प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. उनको हेट्रेड ने प्रिजन किया हुआ है. वो नैरो माइंडेडनेस से, प्रेजुडिस में बंधे हुए हैं, तो वो उनको भी फ्री करेंगे. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. फिर से oral compression check आ गया है. What twin obligation does Mandela mention? What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Does Mandela think the oppressors are free? या मैं भी अभी पढ़ा है, they are not free क्योंकि they are prisoner of hatred. इसके अलावा आप देखेंगे आपके बुक में लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर of leaders attended the inauguration? What does Mandela mean when he says it is simply the sum of all those African patriots? ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी हैं. आपको कुछ भी ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नाउ एंड ऑफ द बुक वी हैव ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई विल take it up in the next video after this, which will help you. Okay students, so keep watching my videos and I will come back with the next video with question answers very soon.
And before we go, we'll just go with the mind map. Nelson Mandela, he was a Nobel Peace Prize winner, Nobel Peace President. He was imprisoned in jail for 30 years. He fought against apartheid. He became first president of South Africa Democratic Non-Racial Government. He led African National Congress. He delivered inaugural speech in Pretoria, paid tribute to freedom fighters. He condemned racial discrimination, hoped for society free of poverty, suffering and discrimination, termed it as a victory for justice, peace and human dignity, called people as the greatest asset, taught to conquer fear, taught to love everyone, mentioned twin obligations, had hunger for freedom of people, stated both oppressor and oppressed are, he says both oppressor and oppressed are robbed of humanity. तो ये पूरा मैंने आपका माइंड मैप आपको दिखा दिया है. That will be easy for you to understand the whole chapter. And I hope you have enjoyed reading the whole chapter with me. If you have, do like, subscribe and share my videos. I will keep on putting efforts to make videos of such for you. Coming after this, the question and answers for this chapter.